A life without a goal is just a wish. Likewise, मैंने भी लाइफ में एक गोल लिया था जिस वजह से मेरी लाइफ एक अच्छी लाइफ बन सकी और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। कुछ अचीव करा मैंने, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। So myself Krishna Arora, a young digital entrepreneur and a sapphire manager in this beautiful marketing plan of Forever Living Products. आज से 3 साल पहले आई वाज जस्ट अ स्कूल गोइंग किड। मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और मैंने सोच रखा था कि मैं भी बीटेक करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। बट पढ़ाई करते करते मैंने एक चीज रियलाइज करी कि बीटेक कर तो लूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन तो लूं, बट उसके बाद की जो लाइफ है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करती। तो उस टाइम मैंने अपने कजन ब्रदर तरंग के साथ मिलके एक चीज सोची कि चल यार कुछ बिजनेस करते हैं। फिर से हमने एक चीज रियलाइज करी कि बिजनेस भी कर लें, पैसा कमा लेंगे बिजनेस करके, बट जो एक अच्छा लाइफस्टाइल होता है, एक टाइम फ्रीडम होता है, वो हम उस बिजनेस से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे एक पर्सन से हम बहुत इन्फ्लुएंस हुए, उनके लाइफस्टाइल से हम बहुत इन्फ्लुएंस हुए। ही इज नन अदर देन मिस्टर जतिन अरोड़ा, आवर मेंटोर। हमने देखा कि वो एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो हमारे नेबर थे, वो टाइम फ्रीडम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इंटरनेशनल वेकेशंस बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो दैट टाइम हमने डिसीजन लिया, उनसे पूछे तो सही कि वो एटलीस्ट करते क्या है। हमने उनसे पूछा वो करते क्या है। उस टाइम पे उन्होंने बोला एक बार आधे घंटे के लिए साथ बैठते हैं। जैसे ही हमारे बोर्ड्स कंप्लीट हुए, हम जतिन सर के साथ बैठे, उन्होंने हमें फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान और अच्छे से एक्सप्लेन किया। उस टाइम पे हमारा विजन और क्लियर हुआ। मैंने किसी ना किसी तरीके से पापा को सारी कैलकुलेशन समझा के मनाया कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने बोला चल एक बार ट्राई कर ले। 2017 में मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन किया था। 3 महीने में मैंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा और मैंने लाइफ की पहली अचीवमेंट ली। दैट वाज माय फर्स्ट सेल्फ अर्न्ड फोन, आईफोन 8 प्लस। उस टाइम पे 60,000 रुपए का था, मैंने वो फोन परचेज किया। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैंने खुद से पहली बार कोई चीज परचेज करी है। 6 महीने के अंदर अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में एक लेवल होता है जिसको हम सब ड्रीम लेवल कहते हैं, मैनेजर लेवल। हमने 6 महीने में सबसे कम उम्र में मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था। उसके बाद जो मोटिवेशन आया, हमारी 6 फिगर इनकम आई, 1 लाख रुपए से ज्यादा का चेक आया, और जो मोटिवेशन आया, जो विजन दिखा, उस दिन रियलाइज कर लिया ये 1 साल में 25-30 हजार रुपए कमाने का प्लान नहीं है, ये कई सालों में कई करोड़ रुपए कमाने का प्लान है। तो 2017 में मेरी टोटल इनकम मात्र 2 लाख रुपए रही। सुपरवाइजर से मैनेजर तक की इनकम 2017 एंड में मैं मैनेजर बना था, तो मेरी टोटल इनकम मात्र 2 लाख रुपए रही। 2018 में मैं सीनियर मैनेजर बना, मेरी इनकम 3 लाख रुपए टच करी और मेरी 2018 की टोटल इनकम एंड होते होते 15 लाख रुपए पहुंच गई थी। कितनी? 15 लाख रुपए। 2019 मार्च में मैंने खुद के पैसों से एक चीज परचेज करने का डिसीजन लिया। वो क्या चीज थी? वो थी एक सेल्फ अर्न्ड कार। हमारी एज में सबको मन करता है खुद के पैसों से गाड़ी चलाने का, तो मेरा भी मन करा खुद के पैसों से एक गाड़ी परचेज करता हूं। मैंने उस टाइम पे मात्र 19 की एज में मैंने अपने पैसों से, खुद के पैसों से सेल्फ अर्न्ड टॉप मॉडल Hyundai वर्ना परचेज करी, वर्थ ₹16 लाख। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए कि इसने इतनी बड़ी गाड़ी अपने आप परचेज करी है। और वो मोमेंट मेरे को याद है, मैं बिना बताए अपने पेरेंट्स को कार फाइनल कर चुका था। जिस दिन मैं उनके साथ कार की डिलीवरी लेने गया था, आई वॉज सीइंग, मैं देख रहा था कि वो कितने खुश हैं। तो ऐसे ही जर्नी रुकी नहीं। उसके बाद कार का सिलसिला स्टार्ट हुआ और प्लान एक्सपैंड करना स्टार्ट किया और बिजनेस एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। 2019 में मैंने चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई किया और चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करके उस टाइम पे मेरी मंथली इनकम ईयर एंड होते होते 5 लाख रुपए टच कर गई। यहाँ बात रुकी नहीं, अभी विजन और बड़ा हो चुका था। तो अब बात आई 2020 की। 2020 स्टार्ट होते ही जनवरी में, जैसे कि सबका मोटिवेशन हाई होता है, हमारे ग्रुप का भी मोटिवेशन बहुत हाई था, हमारे भी टारगेट्स बहुत बड़े हो चुके थे। 2020 जनवरी स्टार्ट होते ही मेरी मंथली इनकम 5 लाख रुपए आई। फरवरी 2020 में मैंने सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई किया। सोरिंग मैनेजर के साथ साथ मैंने कारपेन लेवल 3 क्वालिफाई किया और मेरी मंथली इनकम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 7 लाख रुपीस क्रॉस कर गई। उस टाइम जो मोटिवेशन था, उस टाइम हमने ठान लिया था कि 2020 विल बी अ गेम चेंजिंग ईयर फॉर अस और हम जितने भी टारगेट्स हमने लिए वो सारे पूरे करेंगे। बट फिर आया मार्च 2020 और जैसे कि आप सबको पता है उस टाइम पे कोविड-19 चल रहा था। मार्च 2020 में एकदम से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लॉकडाउन और मंथ एंड पे लॉकडाउन अनाउंस किया। 22 तारीख का दिन था, लॉकडाउन अनाउंस किया। बहुत सारी बिलिंग्स, बहुत सारे लेवल्स पेंडिंग थे, सब धरे के धरे रह गए। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन आया, इनकम भी कम हुई, सीसीज भी कम हुई, मतलब ओवरऑल बिजनेस कम हो गया। बट
उस टाइम पे एक चीज बहुत अच्छी हुई, हमारी कंपनी इतनी जनरस है, जो हमने 2019 में चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था, कंपनी ने वो हमें अप्रैल में इनिशियल डेज में ही मंथली क्रेडिट कर दिया। और उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम अकाउंट में मेरे लाइफ में 7 फिगर्स क्रेडिट हुई थी। उस टाइम पे मेरे को याद है ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए थे, इंक्लूडिंग चेयरमैन बोनस। तो उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हो गया कि अब तो भैया रुकना नहीं है, इस साल जो सोचा था बड़ा करना है तो मतलब बड़ा करना है। तो हम आगे चलते रहे, हमने और बड़े बड़े टारगेट सेट करे। उस टाइम पे सबसे बढ़िया डिसीजन लिया, हमने अपना सारा सिस्टम A to Z सारा सिस्टम डिजिटल कर दिया। इनिशियली भी हमने बहुत कुछ डिजिटल किया था। जब मैं मैनेजर बना था, मैंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को, सोशल मीडिया ब्रांड को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। मैं अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर ही रहा था। बट अप्रैल में वी टुक एवरीथिंग डिजिटली, हम टोटली डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो गए। हम सारी चीज डिजिटल करने लग गए। ऑफलाइन सेमिनार से ऑनलाइन वेबिनार्स पे आ गए, सब कुछ डिजिटल हुआ और सब कुछ बहुत ईजी होता गया। उस टाइम पे हमने सोच लिया था बहुत बड़ा करेंगे और सारे मिलके साथ करेंगे। उस टाइम पे कंपनी टॉप 20 की मंथली लिस्ट डाल रही थी, तो उस टाइम एक चीज रियलाइज कर रही थी, अब तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आना है। तो उस टाइम हमने टारगेट लिया नंबर 1 पे आने का। मेरे को याद है मेरी मंथली इनकम लगभग 7.5 लाख रुपए क्रॉस करी और मैं उस टाइम पे वॉल्यूम के हिसाब से उस महीने की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आया। उसके बाद रुके नहीं, चलते रहे। अगले महीने इतना बढ़िया डिसीजन लिया। जून का महीना मैं बिल्कुल नहीं भूलता अपने लाइफ का। रीजन बीइंग दैट जून 2020 वाज द फर्स्ट मंथ इन माय लाइफ जिस महीने मेरी मंथली इनकम 7 फिगर क्रॉस करी थी। मेरे को याद है मेरा 11 लाख रुपए का मंथली पे आउट क्रॉस कर गया था। अगले महीने 13 लाख रुपए का पे आउट क्रॉस करा और लॉकडाउन में ही इस जून जुलाई के महीने में ही मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैंने अपना घर शिफ्ट किया। तो मैंने उस टाइम पे, अभी मैं ये नहीं बोलूं मैं अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट हुआ, नो, बट मैंने एक बहुत अच्छा सा हाउस लिया। आपके सामने अभी क्लिप आ रही होगी मेरे हाउस की। मैंने एक बहुत अच्छा सा हाउस लिया। मैंने अपना खुद का पर्सनल रूम बनाया, वहां पे मैंने अपना खुद का छोटा सा वर्क स्टेशन बनाया जिसपे मैं बैठ के काम करना स्टार्ट किया। और मेरा वर्किंग एथिक्स, मेरा सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया कि अब मेरे को और अच्छे से काम करना है। अभी मैंने आपको 2018 की अपनी इनकम बताई थी 15 लाख रुपए। 2019 में मेरी मंथली इनकम को टोटल करके जो इनकम पहुंची वो लगभग 35 लाख रुपए पहुंची। और गाइस 2020 अब एंड हो चुका है। 2020 में मैंने और बहुत अचीवमेंट्स करी। वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट सफायर मैनेजर का टाइटल अचीव करा। मैं 21 की एज में सफायर मैनेजर बना। सफायर मैनेजर बनते ही मेरी मोटिवेशन और बड़ी बूम कर गई। रीजन बीइंग दैट उस टाइम पे मैंने जेम बोनस क्वालिफाई किया। आप सब इंट्रोड्यूस्ड हो गए। जेम बोनस एक इनकम होती है जो सफायर मैनेजर के बाद क्वालिफाई होती है। उस टाइम पे मेरी मंथली इनकम और बढ़ी और बढ़ते 2020 की खाली मंथली इनकम को टोटल करके अगर मैं अपनी टोटल इनकम के बारे में बताऊं तो वो फॉरएवर से 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई। 1 CR प्लस। कौन कह सकता है कि 21 साल की उम्र में एक नॉन ग्रेजुएटेड स्टूडेंट 1 करोड़ रुपए 1 साल के कमा सकता है? मैं दावे से कह सकता हूं फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 1 साल में 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ भी दे सकती है। क्यों? क्योंकि 2021 स्टार्ट हो चुका है और मैं 100% श्योर हूं